नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले जो वीडियोस मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने कवर अप किया था जनवरी मंथ का 600 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था करंट अफेयर्स का। उसके बाद मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें पद्म पुरस्कार से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, जिसमें कि सारी जानकारी दी कि पद्म पुरस्कार होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, किन किन लोगों को 2025 में दिया गया। तो ये सारे वीडियोज़ जो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है और ये सारे वीडियोज़ आपको नॉलेज हब के चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको उस प्लेलिस्ट का उसका जो प्लेलिस्ट है वो उसका प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ फरवरी मंथ के टोटल 150 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 दिन करके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं 90 प्लस क्वेश्चन जो है 80 टू 90 क्वेश्चन मैं इसमें कवर अप करूंगा। उसके बाद कल 80 टू 90 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल जो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो टोटल 170 प्लस है, 177 या 175 अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है। इसमें क्या है कि हर एक अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स फरवरी में हुआ है तो उससे रिलेटेड ये मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि ये देख रहे हो आप कि जो पहला क्वेश्चन है वो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो डिफेंस से रिलेटेड। वैसे ही हर क्वेश्चन के लास्ट में ये लिखा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ACADA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, यानी कि विच कंपनी डिड द इंडियन आर्मी कॉन्ट्रैक्ट विथ टू परचेज द ACDA सिस्टम। मतलब इसमें जो है, इसमें ये जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L&T, यानी कि L&T कंपनी ने जो ACDA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो वो किया है L&D कंपनी के साथ। यानी भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ किया है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो किया L&T के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि NASM-SR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किस संगठन ने किया, यानी कि NASM-SR जो मिसाइल है उसका हाल ही में सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है, तो वो किया है DRDO और भारतीय नौसेना ने, यानी कि नेवी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया। तो ये क्यों किया केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों, ये गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी डिफेंस से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नेंस से रिलेटेड कि केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया था। तो ये क्यों किया था, क्योंकि यह जो न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है उससे बाहर है, इट्स आउटसाइड द जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये असंवैधानिक भी है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह जो गवर्नेंस है, ये जो याचिका है वह जो है संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर आप किसी के अधिकार क्षेत्र में अगर कोई याचिका कर रहे हो तो उसका विरोध करना ये क्या बोलते हैं, अधिकार होता है हर एक याचिकाकर्ता का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनर ट्रेलब्लेजर, यानी कि लूनार ट्रेलब्लेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। यानी कि फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो किया है पेटीएम के साथ। यानी कि किसके साथ किया है, पेटीएम के साथ किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया,
तो वो शुरू किया गया है डेनमार्क से। ठीक है, कहाँ से शुरू किया है, किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो वो डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड, कि भारतीय यानी कि भारत जो है कॉलिंग कॉन्फ्रेंस यानी कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, यानी कि विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, किसने किया है, तो ये किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड प्रोटीन डे सेलिब्रेटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है कि पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो कि पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह है जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर से है कि अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा, यानी कि अमेरिका का जो नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा लॉन्च किया है अमेरिका ने, तो वह कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा। तो ये मिलेगा मिनिमम जो है $8 लाख, मतलब $8 लाख निवेश करने पे आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 यानी कि 800,000 जो है, अगर आप $800,000 का अगर आप निवेश करते हो अमेरिका में, तो आपको जो है गोल्ड कार्ड निवेश वीज़ा जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है स्टेट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो मनाया है मिजोरम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर की 98 यानी कि कल्चर से रिलेटेड है कि 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो वो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर इकोनॉमी से रिलेटेड है कि फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, यानी कि 2025 में कतर जो देश है, ठीक है, तो वो भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, तो वो की है 10 अरब डॉलर की। ठीक है, यानी कि 10 अरब डॉलर का निवेश जो है भारत में करेगा कतर। ठीक है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है वह कहाँ उद्घाटन किया गया है, वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो कौन सा ऐसा देश है जो चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। ये इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, जो भारत जो है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर कि कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है, वह है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया नागालैंड का। किसका किया गया है, नागालैंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य की वन प्रबंधन योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए, यानी कि किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल शुरुआत की है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द एन प्राउड इनिशिएटिव्स फॉर सेफ ड्रग डिस्पोजल। ये किया है केरल ने। किसने किया है, केरल ने किया है। ठीक है, केरल ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर इकोनॉमी से रिलेटेड कि भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो किस ईयर तक बनेगा, वह है 2047 तक। ठीक है,
2047 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया पुणे में। 9वीं जो है एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजन किया गया है? वो किया गया पुणे में। ठीक है, वेयर वाज द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड? ये है पुणे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट ग्रीव बाय व्हाट परसेंटेज इन नवंबर 2025? यानी 2025 में भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 5.20%। ठीक है, 5.20% जो है ये बढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का यानी कि जो पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल है, यानी पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल ई स्पोर्ट्स, यानी कि जो ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी कि इन विच कंट्री विल बी द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स बी हेल्ड इन 2027? तो किस कंट्री में होगा? वो होगा सऊदी अरब में। यानी कि सबसे पहला ऐसा कंट्री है सऊदी अरब है जिसमें कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर कि 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो वो की है गांधीनगर ने। गुजरात की राजधानी है ये गांधीनगर। तो गांधीनगर में जो है पहला बिम्स्टेक यूथ का जो है समिट का मेजबानी जो है गांधीनगर करेगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वी नारायणन। ठीक है, इसके पहले थे एस सोमनाथ थे, तो एस सोमनाथ के जगह पे बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर से कि हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट विल होस्ट द एआई समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? यह है इंडिया। यानी कि ठीक है, एआई जो है सबसे एआई समिट जो है सबसे पहली बार 2025 में कौन करेगा, कौन सी कंट्री करेगा? वो है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? यानी कि किस राज्य ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? वो क्या? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 27 नंबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो कायरियन जैक्वेट ने जीता है। कायरियन जैक्वेट ने जीता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है कि हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट यानी कि मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने किया है? वो किया सेबी ने। ठीक है, सेबी ने जो है अभी मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कि मिजोरम स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो है 20 फरवरी को। विच डेट इज मिजोरम फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? इट इज ऑन 28 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30th नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज ऑन टॉप इन द 2024 लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड बाय द नेशनल अफेयर्स एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका। ओके, तो वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि इन विच प्लेस विल अ फ्लावर शो बी ऑर्गेनाइज्ड? इन विच प्लेस विल फ्लावर शो बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि फ्लावर शो जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। ठीक है, नोएडा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd नंबर यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो कल्चर से रिलेटेड है एंड दिस क्वेश्चन इज इन 2025 द खजुराहो डांस फेस्टिवल सेट विच वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ 24 आवर्स डांस? यानी कि 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने 24 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने 24 घंटे तक नृत्य के साथ अपना जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में
किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं? विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीटेड 4000 इंटरनेशनल रन अगेंस्ट इंग्लैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। इट मीन्स विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड बाय द स्पोर्ट्स। ओके, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन नंबर बी इज आसाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, कि असम सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो है पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं? तो है रवांडा के। ठीक है, कहाँ के हैं? तो रवांडा के हैं। रवांडा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिसेंटली प्रेसिडेंट पॉल कागमे ऑफ विच कंट्री वाज इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रवांडा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड बाय द इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों में अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? इन 2025 द इंडियन गवर्नमेंट announced an investment of how many crores in national waterways over the next 5 years? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो 50,000 करोड़। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 50,000 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? विच इंडियन प्लेयर वोन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन 2025? तो पंकज आडवाणी इज द करेक्ट आंसर जो है, पंकज आडवाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन? ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? यानी कि प्राइम मिनिस्टर योग अवार्ड 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो यह है आयुष मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की है? तो कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की है? वो की है टोटल 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? वो समाप्त हो रहा है 23 फरवरी को। ठीक है, यानी कि 23 फरवरी के बाद ही जो है जो अभी जो विधानसभा चल रहा है वो 23 फरवरी का उनका कार्यकाल समाप्त होगा एंड उसके बाद से जो है नई सरकार का विधानसभा सत्र जो है चालू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कॉम्बो 2025? तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है कि फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? विच गल्फ कंट्री अनाउंस्ड अ $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फरवरी 2025? तो कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम इन फरवरी 2025? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहले हरित बजट में 1,25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? तो वो किया है राजस्थान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है?
तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाएं, यानी कि जो एक्सपायर्ड दवाएं होती है और जो अनयूज्ड मेडिसिन होती है उसको सेफली डिस्पोजल करने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को ही मिजोरम दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड कि हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है। वो कतर में शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है। तो वो कहाँ किया है, तो अबू धाबी में किया है उन्होंने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। तो वो किसे किया गया है, वो किया गया IISc बेंगलुरु को, यानी कि IISc बेंगलुरु को सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड स्टोरेज ऑफ टोबैको, गुटखा एंड पान मसाला। तो तंबाकू, गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर किस राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है, तो वह है झारखंड सरकार ने। ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 52 नंबर की हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली सबसे पहली विधानसभा हो गई है। तो विच स्टेट असेंबली रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू बी इक्विप्ड विद द ट्रांसलेटर फैसिलिटी। तो ट्रांसलेटर फैसिलिटी सबसे पहले किस विधानसभा में लाया गया है, तो वह है यूपी का, यानी कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा में ट्रांसलेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन रविवार 16 फरवरी 2025 को कहाँ हुआ, यानी कि वेयर वाज द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड ऑन संडे फरवरी 16, 2025। तो ये कहाँ हुआ है, मस्कट में हुआ है। मस्कट में हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रतिनिधित्व है उन्होंने, भारत का जो प्रतिनिधित्व है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था इसका प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म से रिलेटेड है, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। तो बेस्ट पिक्चर में उन्होंने अपना जो पुरस्कार है वो जीता है, बेस्ट पिक्चर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिल्म कॉन्क्लेव में ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 4 पुरस्कार जीता है उन्होंने। टोटल कितना पुरस्कार जीता है उन्होंने, तो टोटल उन्होंने 4 पुरस्कार जीता है। ठीक है, 4 पुरस्कार उन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने किस आई चैटबॉट की घोषणा 16 फरवरी 2025 को की, जिसे वो दुनिया को सबसे स्मार्ट AI कह रहे हैं। यानी कि विच AI चैटबॉट डिड टेस्ला ऑनर एलन मस्क अनाउंस ऑन फरवरी 16, 2025 क्लेमिंग इट टू बी द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट AI। तो कौन सा है, वो है ग्रोक 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रोक 3। ठीक है, एलन मस्क की AI कंपनी एक्स जो है AI और ओपन AI और गूगल जैसी कंपनियों से अलग स्वतंत्र रूप से काम करने का दावा करती है। ये क्या कहती है कि XAI जो है और ओपन AI और गूगल जैसी कंपनी जो है उससे अलग स्वतंत्र रूप से काम करने का ये दावा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो देखते हैं कि आने के बाद क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर कि दिल्ली NCR में PM 2.5 में पराली जलाने का योगदान कितना पाया गया है। दिल्ली NCR में PM 2.5 में पराली जलाने का योगदान कितना पाया गया है, वो है 14%, यानी कि 14% पाया गया है। ठीक है, अध्ययन में यह पाया गया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली NCR में PM 2.5 में केवल 14% योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है कि नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो नक्शा इन विच स्टेट वाज द नक्शा इनिशिएटिव लॉन्च्ड। तो यह है MP में। कहाँ शुरू किया गया है, तो MP में किया गया है। तो इस पहल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ है। तो MP में कहाँ हुआ है, वो हुआ है रायसेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 58 नंबर कि ADNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का LNG आपूर्ति समझौता किया है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज एडनोक
गैस साइंड एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट विथ इंडियन ऑयल, तो वो क्या है, टोटल 14 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एडनॉक जो है गैस ने इंडियन ऑयल के साथ 14 साल के लिए एलएनजी आपूर्ति करने का दीर्घकालिक यानी कि दीर्घकालिक समझौता किया, उन्होंने 14 साल का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 50,000 किलोमीटर की लंबाई वाले अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा हाल ही में दुनिया की किस कंपनी ने की है? विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस द 50,000 किलोमीटर लॉन्ग अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ? तो ये क्या, मेटा ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो मेटा ने किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई है? व्हाट वाज द फोकस ऑफ द मिनरल पार्टनरशिप डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो वह है बीच सैंड और ग्रेफाइट, बीच सैंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड किया उन्होंने। ठीक है, दोनों देशों ने विशेष रूप से बीच सैंड और ग्रेफाइट संसाधनों पर चर्चा की है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई? तो वह है चरणजोत सिंह नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरणजोत सिंह नंदा। यानी कि चरणजोत सिंह नंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वो हुआ है मस्कट में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वो हुआ है मस्कट में। ठीक है, यानी कि ओमान में हुआ है। तो इसका प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर ने किया था और ये 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में आयोजित हुआ था। ठीक है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन यानी कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे ऑब्जर्व्ड? वे 17 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 फरवरी। यह दिन हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल में जम्मू कश्मीर के किस या किन पर्यटन स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र और धूम्रपान मुक्त पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है, जहां पे कि आप धूम्रपान भी नहीं कर सकते और तंबाकू भी नहीं खा सकते हैं? तो वो कौन सा है? तो ए और बी दोनों, यानी कि बारामूला में गुलमर्ग की स्की रिसोर्ट और टंगमर्ग पर्यटन स्थल, यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पर्यटन स्थल जो है संरक्षण के उद्देश्य से तंबाकू मुक्त घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? और वेयर विल बी द ब्रिक्स सम्मेलन समिट 2024 बी हेल्ड? ये हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ है। रियो डी जेनेरियो में हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन 2024। ठीक है, ब्राजील ने घोषणा की है कि ब्रिक्स सम्मेलन में 2024 में 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कि भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर। रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मिक्सर जो है ठोस प्रोपेलेंट सामग्री को सटीक और सुरक्षित रूप से मिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में की शुरुआत कब से हो रही है? यानी कि आईपीएल जो 2025 है वो 22 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। कब से हो रही है? तो 22 मार्च से हो रही है। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के बीच होगा, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 68 नंबर कि सिडबी और एएफडी, यानी कि सिडबी और एएफडी जो है फ्रांस ने भारतीय एमएसएमई के लिए हरित वित्त समाधान को बढ़ाने के लिए कितनी राशि के क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइंड बिटवीन सिडबी एंड एएफडी फ्रांस टू इनहेंस्ड ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर इंडियन एमएसएमई? तो कितने मिलियन डॉलर का किया है? तो है 100 मिलियन डॉलर का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो माना गया है कि रुपए को अस्थिर बनाने के लिए आरबीआई का हस्तक्षेप, आरबीआई इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। सेबी द्वारा प्रस्तावित नए उपायों के अनुसार जारीकर्ता भुगतान मॉडल के तहत ईआरपी कितने वर्षों तक रेटिंग प्रदान करने के बाद रेटिंग वापस ले सकते हैं? तो कितने वर्षों के बाद ले सकते हैं? वो है 3 वर्षों के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है सिडबी और एएफडी के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट लाइन का उद्देश्य क्या है? तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले क्वेश्चन देखा कि भारत और
फ्रांस ने किया है समझौते पर हस्ताक्षर, जो कि $100 मिलियन के क्रेडिट रेंज जो है वो प्रदान करने के लिए। तो ये किस लिए किया गया है? वो किया गया है कि एमएसएमई के लिए किफ़ायती वित्त पोषण, यानी कि एमएसएमई के लिए किफ़ायती वित्त पोषण तक पहुंच का विस्तार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू एक्सपेंड एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु स्टेज स्मार्ट विलेज जो है, लाइक इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हु इनॉग्रेटेड द रूट्स स्मार्ट विलेज सेंटर टू प्रमोट रूरल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो किसने किया है इसका शुरुआत? वो किया अजय सूद ने। ठीक है, ग्रामीण नवाचारों और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु स्टेज स्मार्ट विलेज यानी कि रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया है, वो अजय सूद ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने बिलियन डॉलर पर पहुंचा था? तो पहुंचा था 704.89 यानी 704.89 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है, न्यूज से रिलेटेड है कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा ये घोषणा किया? वो किया पंजाब सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है 2025 वो कहाँ शुरू किया गया है? वो न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का औपचारिक उद्घाटन पुडुचेरी में किसने किया है? यानी कि हु फॉर्मली इनॉग्रेटेड द आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना इन पुडुचेरी? तो उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। किसने किया है? तो उपराज्यपाल जो है के कैलाशनाथन है। पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन ने, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर कि आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष कितनी राशि का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? वो करती है 5 लाख रुपए तक का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्पायर प्रोग्राम? तो ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन इन द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार। ठीक है, एस्पायर का उद्देश्य क्या है? 24/7 जो है बिजली आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे क्या होगा कि ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान में नई सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन लेबनान? तो नवाब सलाम बने हैं, नवाब सलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाब सलाम ने 2022 के बाद लेबनान में पहली पूर्ण सरकार का गठन किया है, जिससे राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण तट रेलवे जोन किस राज्य में स्थापित होगा? दक्षिण तट रेलवे जोन जो है किस राज्य में स्थापित होगा? वो होगा आंध्र प्रदेश में स्थापित। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा दक्षिण तट रेलवे जोन की स्थापना, जिससे कि है रेलवे संचालन में सुधार होगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2025 में कौन सी नई पहल की गई है? एरो इंडिया 2025 में कौन सी नई पहल की गई है? वो की गई यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप, यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, तो एरो इंडिया 2025 में यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप का शुभारंभ हुआ, जिससे रक्षा सहयोग मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कौन करेगा? वो इंडिया करेगा। ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कौन करेगा? वो इंडिया करेगा। ठीक है, भारत अगले ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा, जो नवाचार और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या है? HJT-36 जेट और जो है HJT-36 जेट जो है उसका ट्रेनर का नया नाम क्या है? वो है यशस। क्या नाम है? तो यशस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस रखा है, जो पायलट प्रशिक्षण में सहायक होगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रंप ने किस वस्तु पर 25% तक शुल्क बढ़ाया है? तो वो किया एल्यूमिनियम और स्टील पे। एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% तक का शुल्क जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% शुल्क बढ़ाया, जिससे व्यापार युद्ध की संभावना बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो पोषण और पर्यावरण संरक्षणों में दलहनों की भूमिका को दर्शाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है?
तो वो रही है 96 नंबर की रैंकिंग रही है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 96 नंबर पे रही है। 180 देशों में 96 नंबर पे रहा है भारत, जबकि स्कोर में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की चिंता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। वेयर वाज इंडिया एनर्जी वीक 2025 हेल्ड, वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2025 आयोजित हुआ है, जिसमें 70,000 विशेषज्ञों ने भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नवाब सलाम को किया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। नवाब सलाम संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की है। वो बीजेपी ने की है। ठीक है। बीजेपी ने बहुमत दर्ज की है और बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। ठीक है। यानी कि कोई सोच नहीं रहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, बट इस बार जो है बीजेपी ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार जो है बना लिया है। और 23 फरवरी में इस विधानसभा का जो कार्यकाल है खत्म होगा। आम आदमी पार्टी का विधानसभा कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होगा और उसके बाद से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है। इन विच कंट्री वाज ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च्ड। तो ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने हिंसा रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया है, जिसमें अब तक 1300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है। ठीक है। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। कल इस वीडियो का पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें कि 170 के लगभग में क्वेश्चन टोटल कवर अप हो जाएगा। 91 से लेकर के 170 के आसपास में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें कि फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कवर अप किया जा चुका है। और इसके बाद से मैं फिर मार्च का लाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ बीपीएससी जो 17 बीपीएससी हुआ है उसका एग्जाम का आंसर की फिर लाऊंगा। तो ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी दोस्त अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ओके, बाय।